अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बड़ी स्पेशल है तमाम एसटीआई वालों के फ़ेज़ 2 जिन्होंने अभी जॉइनिंग ऑर्डर लिए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तकरीबन फ़ेज़ 3 जो है वो शुरू हो चुका है स्कूलों को प्राइवेट करने वाला। ठीक है, इसके बाद फ़ेज़ 4 आएगा, उसके बाद फ़ेज़ 5 आएगा। ठीक है, यानी कि स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं। तो अभी जो स्कूल प्राइवेट होने लगे हैं उनके अंदर एसटीआई का भी नाम मौजूद है, यानी कि उन स्कूलों के अंदर एसटीआई सेलेक्ट होके अभी फ़ेज़ 2 में जो है वो जॉइनिंग ऑर्डर उन्होंने लिए हैं। तो अब वो टेंशन में पड़ गए हैं कि स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा। पहली बात तो ये है, कभी भी आप लोग एसटीआई के ऊपर जो है वो परमानेंट ना रहिएगा। जहाँ पे मौका, जब भी मौका मिले तो एसटीआई छोड़ के आप उधर चले जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसकी रीज़न भी बता देता हूँ और साथ में आप लोगों को समझा भी देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो अभी स्कूलों को प्राइवेट करने वाला सिस्टम जो फ़ेज़ 3 शुरू हुआ है ना, ये करते करवाते तकरीबन 4-5 माह का टाइम लग जाता होता है। तब तक आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 31 मई तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके बाद जो है वो फिर हो सकता है गवर्नमेंट आपको बोले कि चलें आप लोग फारिग हो अब, ठीक है, अब ढूंढो आप लोग कोई और जॉब। इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसे हैं जिनके माइंड में ये है कि हमें परमानेंट कर दिया जाएगा 3 साल बाद। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता दूं, आज से 5-10 साल पहले जो गवर्नमेंट का टेस्ट दे के, इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हुए थे, वो भी अभी जो है वो परमानेंट नहीं हुए। तो आप लोग तो फिर एक इंटर्नशिप के तौर पर आए हो, और वो भी सिर्फ आप लोग इस वजह से सिलेक्ट हुए हो कि आपके जो घर हैं वो स्कूल के नज़दीक हैं। हालांकि इसको देखा जाए तो मेरिट बेस्ड हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें ये हुआ है कि ज़्यादा मार्क्स वाला जो है ना वो रह गया, जबकि कम मार्क्स वाला क्योंकि वो स्कूल के नज़दीक रहता है तो उसकी सिलेक्शन हो गई है। ये मेरिट, ऐसा मेरिट नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, ये आप लोगों को जितने भी चीज़ें बताई जा रही है कि हम आपको परमानेंट कर देंगे, ये है वो है, और एंड पे आपको ये भी बता दिया जाता है कि ये एक इंटर्नशिप है। ये बात याद रखिएगा, इसी की बेस पे ना बैठे रहिएगा, ठीक है। तो फिर ये जो स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, इसके बाद ये है कि अभी तो अप्लाई वगैरह हो रहे हैं, फिर जो है वो सिलेक्शन चीज़ें होंगी, तो ये करते करवाते जब वो मई तक मामला चले जाने, तो इसलिए अभी ये आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये चलेगा। उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्कूल मज़ीद प्राइवेट हो रहे हैं, उसके बाद फिर प्राइवेट होने हैं, ठीक है। ये तकरीबन 3 फेज़ उन्होंने और मुकम्मल करने हैं जिसमें उन्होंने स्कूल प्राइवेट करने हैं। तो क्या कितने को एसटीआई को एडजस्ट किया जाएगा, जबकि परमानेंट भी बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं। स्कूलों को प्राइवेट करके ये तादाद जो है वो ख़त्म की जा रही है, और फिर एसटीआई की नीड भी नहीं रहनी। जब स्कूल प्राइवेट होते जाएंगे तो फिर एसटीआई की नीड नहीं होनी, तो फिर आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। आप किसी भी अदालत के अंदर किसी भी जगह पे आप जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर मेंशन है ऐड के ऊपर भी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की ज़ुबानी भी, कि ये एक इंटर्नशिप है। बस ये बात याद रखें, इस चीज़ को मत भूलें। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप जो मर्जी सोच के बैठे कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो मेन मकसद यही है कि आप लोगों की ये जो इंटर्नशिप है, ये जो आप लोगों का कंट्रैक्ट है, ये चलेगा। इसके बाद स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, अभी अप्लाई वगैरह हो रहा है, तो ये करते करवाते ये जो कंट्रैक्ट आपका हुआ है ना 31 मई तक, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अभी परेशान ना हो, लेकिन ये है कि एसटीआई करते करते साथ किसी और जॉब की भी जो है वो तलाश जारी रखें, और अगर कहीं पे आपको लोगों को मिलती है जॉब, तो आप लोग फौरी जाओ वहाँ पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें कोई भी इतना कोई खास फ्यूचर नहीं है। बाकी मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी आप लोग मई तक सिक्योर हो, आपका कंट्रैक्ट जो है वो चलेगा। अल्लाह हाफिज़।